क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप पहले से ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लेकिन आपकी लाइफ उतनी आगे नहीं बढ़ रही? सुबह जल्दी उठना, पूरे दिन काम करना, टारगेट्स पूरे करना, बिल्स भरना और फिर भी बैंक अकाउंट में कोई बड़ा बदलाव नहीं। अगर ऐसा है तो आज का वीडियो आपके लिए, क्योंकि आज हम एक ऐसी चीज़ के बारे में बात करेंगे जो ज़्यादातर लोग पूरी ज़िंदगी नहीं समझ पाते और इसी वजह से वे जितनी मेहनत करते हैं उतना आगे नहीं बढ़ते। लेकिन इस वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसा ट्विस्ट बताऊंगा जो शायद आपके पूरे करियर, मनी और सक्सेस को देखने का तरीका बदल देगा। और यकीन मानिए यही वह आइडिया है जिसने हजारों लोगों को बिजी होने से निकालकर वास्तव में सक्सेसफुल बनाया है। हम बचपन से एक बात सुनते आए हैं, मेहनत करो और मेहनत करो। जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा वही सबसे आगे जाएगा। सुनने में यह बात बिल्कुल सही लगती है, लेकिन यहाँ एक दिलचस्प सवाल है। अगर सिर्फ मेहनत ही सक्सेस का पूरा फार्मूला होती तो दुनिया के सबसे अमीर लोग कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे होते। सबसे ज़्यादा फिजिकल लेबर काम करने वाले ज़्यादा अमीर होते। लेकिन रियलिटी कुछ और है। यही वो पहला कॉन्ट्राडिक्शन है जिसे ज़्यादातर लोग कभी नोटिस नहीं करते। दुनिया में करोड़ों लोग हर दिन बहुत मेहनत करते हैं, वे लंबे घंटों काम करती है, थक जाती है, फिर भी उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि सिर्फ मेहनत करना काफ़ी नहीं है, मेहनत की डायरेक्शन उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। मान लीजिए दो लोग हैं, राहुल और अमित। दोनों रोज़ लगभग 10 घंटे काम करते हैं, दोनों ईमानदार हैं, दोनों अपने काम को लेकर सीरियस हैं। शुरुआत में दोनों की इनकम भी लगभग एक जैसी है, लेकिन समय बीतता है और 10 साल बाद तस्वीर पूरी तरह बदल जाती है। राहुल अभी भी लगभग उसी जगह पर है जहां पहले था, जबकि अमित फाइनेंशियली काफ़ी आगे निकल चुका है। अब सवाल यह है, क्या अमित राहुल से ज़्यादा इंटेलिजेंट था? नहीं। क्या वह ज़्यादा मेहनती था? नहीं। तो फिर ऐसा क्या हुआ जिसने दोनों के रिजल्ट में इतना बड़ा अंतर पैदा कर दिया? यही वो सवाल है जिसका जवाब इस पूरी वीडियो की सबसे महत्वपूर्ण सीखों में से एक बनने वाला है। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण सवाल आता है, क्या बिजी होना और प्रोडक्टिव होना एक ही बात है? ज़्यादातर लोग कहेंगे हाँ, लेकिन यही वो गलती है जो लाखों लोगों को सालों तक वहीं का वहीं रखती है। क्योंकि बिजी होने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप लगातार कुछ ना कुछ कर रही हैं, जबकि प्रोडक्टिव होने का मतलब है कि आप उन चीज़ों पर काम कर रही हैं जो वास्तव में आपकी प्रोग्रेस को आगे बढ़ाती है। इन दोनों के बीच फर्क छोटा नहीं है, यह फर्क आपकी पूरी लाइफ की दिशा बदल सकता है। जरा अपने किसी सामान्य वर्क डे के बारे में सोचिए। सुबह आप ईमेल चेक करते हैं, फिर मीटिंग अटेंड करते हैं, दिन भर मैसेज का रिप्लाई देते हैं, एक टास्क खत्म होता है तो दूसरा शुरू हो जाता है। शाम तक आप पूरी तरह थक जाती है, आपको लगता है कि आपने बहुत काम किया। लेकिन अगर कोई आपसे पूछे आज ऐसा क्या किया जिससे आप अपने बड़े गोल्स के करीब पहुंचे, तो शायद जवाब देना आसान नहीं होगा। क्योंकि सच्चाई ये है कि पूरा दिन बिजी रहने और वास्तव में आगे बढ़ने में बहुत बड़ा अंतर होता है। और यही आज बहुत लोगों की लाइफ की सबसे बड़ी समस्या है। वे लगातार काम कर रहे हैं लेकिन सही चीज़ों पर नहीं। सबसे खतरनाक बात, उन्हें लगता है कि वे प्रोग्रेस कर रहे हैं, जबकि कई बार वे सिर्फ व्यस्त रहने की आदत में फंसी होती है। और अब रुकिए, जो मैं आपसे कहने वाला हूँ वो शायद आपको थोड़ा अजीब लगे, क्योंकि यह वो सोच के बिल्कुल उल्टा है जो हमें सालों से सिखाई गई है। कई बार ज़्यादा मेहनत करना आपकी ग्रोथ को तेज करने के बजाय उसे धीमा कर देता है। हाँ, धीमा, क्योंकि अगर आप गलत दिशा में पूरी ताकत से दौड़ रहे हैं तो आप सिर्फ ज़्यादा थकेंगे, अपनी मंजिल के करीब नहीं पहुंचेंगे। लेकिन ऐसा क्यों होता है और आखिर कुछ लोग कम मेहनत करके भी ज़्यादा आगे कैसे निकल जाती है, यही हम आगे समझने वाले हैं। क्या आपने कभी ट्रेडमिल देखी है? आप लगातार दौड़ते रहती है, आपका पसीना बहता है, बहुत सारी एनर्जी खर्च होती है, लेकिन कुछ समय बाद जब आप नीचे उतरती है तो पता चलता है कि आप वहीं हैं जहां शुरुआत में थे। आपने मेहनत तो बहुत की लेकिन कहीं पहुंचे नहीं। दिलचस्प बात यह है कि बहुत लोगों की कैरियर लाइफ भी बिल्कुल ऐसी होती है। वे हर दिन मेहनत करते हैं
लंबे घंटों काम करती है, नई जिम्मेदारियां उठाती है, लेकिन सालों बाद भी उन्हें लगता है कि वे बहुत ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाए। क्यों? क्योंकि उनकी गति बढ़ रही होती है लेकिन उनकी डायरेक्शन नहीं बदल रही होती। उनकी इनकम थोड़ी बढ़ती है लेकिन साथ ही एक्सपेंस भी बढ़ जाती है। फिर सैलरी बढ़ती है तो लाइफ स्टाइल भी बढ़ जाता है। नई चीज़ें, नए खर्च, नई जिम्मेदारियां और कुछ ही समय में वह पुराना फाइनेंशियल स्ट्रेस वापस आ जाता है। यानी बाहर से सब कुछ बेहतर दिखाई देता है लेकिन अंदर की स्थिति लगभग वैसी हो रहती है। इसी को कहती हैं रनिंग फास्ट विदाउट मूविंग फॉरवर्ड। यह एक ऐसा ट्रैप है जिसे लाखों लोग पहचान ही नहीं पाते। वे सोचते हैं कि सिर्फ ज़्यादा मेहनत करने से सब बदल जाएगा, लेकिन कई बार सिर्फ गति बढ़ाने से कुछ नहीं बदलता। अगर दिशा वही पुरानी है, अब यहाँ एक बड़ा सवाल पैदा होता है। अगर सिस्टम लगभग सबके लिए एक जैसा है तो फिर कुछ लोग इसी सिस्टम में रहकर भी असाधारण सक्सेस कैसे हासिल कर लेते हैं? ऐसा कौन सा सीक्रेट है जो उन्हें बाकी लोगों से अलग बनाता है? उसका जवाब हम अगले कुछ मिनटों में समझने वाले हैं। अब तक हमने मेहनत और दिशा की बात की, लेकिन अब हम उस चीज़ पर आते हैं जो वास्तव में लंबे समय की सक्सेस का खेल बदल देती है। यह एक ऐसी बात है जो ज़्यादातर स्कूल और कॉलेज में नहीं सिखाई जाती। वह है लेवरेज। बहुत से लोग सोचते हैं कि उनकी इनकम सिर्फ उनकी मेहनत पर निर्भर करती है, लेकिन वास्तविक दुनिया में इनकम लेवल अक्सर सिर्फ एफर्ट से नहीं बल्कि लेवरेज से तय होती है। तो लेवरेज क्या है? सरल शब्दों में ऐसी कोई चीज़ जो आपके टाइम, स्किल और रिसोर्सेज की ताकत को कई गुना बढ़ा दे। उदाहरण के लिए एक टीचर एक समय में 30 स्टूडेंट को पढ़ा सकता है, लेकिन वही नॉलेज एक ऑनलाइन कोर्स बन जाए तो उसे हजारों या लाखों लोग देख सकते हैं। एक एम्प्लॉय अपनी कमाई के लिए अपना समय देता है, जबकि एक बिजनेस ओनर ऐसा सिस्टम बनाता है जो उसके हर समय मौजूद न रहने पर भी काम कर सकता है। एक सेवर पैसा बनाता है लेकिन इन्वेस्टर अपने पैसे को अपने लिए काम पर लगाता है। यही वो अंतर है जिसे बहुत लोग देर से समझते हैं। सक्सेस हमेशा सबसे ज़्यादा मेहनत करने वालों को रिवॉर्ड नहीं देती। कई बार सक्सेस सबसे बेहतर लेवरेज बनाने वालों को रिवॉर्ड देती है। अब एक छोटी सी स्टोरी सुनिए। दो लोग एक ही समय पर अपने कैरियर की शुरुआत करते हैं। पहला व्यक्ति 20 साल तक लगातार मेहनत करता रहता है। दूसरा व्यक्ति भी मेहनत करता है लेकिन साथ में नई स्किल सीखता है, एसेट बनाता है, इन्वेस्टिंग समझता है और ऐसे सिस्टम तैयार करता है जो समय के साथ उसके लिए काम करते हैं। शुरुआत में दोनों लगभग बराबर दिखाई देते हैं, लेकिन 15 साल बाद उनके रिजल्ट में इतना बड़ा अंतर होता है कि ऐसा लगता है कि जैसे उन्होंने बिल्कुल अलग खेल खेला हो। और यही से शुरू होता है वास्तविक वेल्थ बिल्डिंग का खेल। अब यहाँ एक और बड़ा सवाल आता है। अगर आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, अपने काम को लेकर सीरियस हैं और हर दिन व्यस्त भी रहती है, तो फिर आपकी प्रोग्रेस उतनी दिखाई क्यों नहीं देती जितनी आप उम्मीद करती हैं? ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि शायद उन्हें और ज़्यादा मेहनत करनी चाहिए, लेकिन कई बार समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, समस्या होती है इनविजुअल लीक्स। ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जो धीरे धीरे आपकी एनर्जी, फोकस, टाइम और मनी को कम करती रहती है। जैसे लगातार होने वाले डिस्ट्रैक्शन, बार बार फ़ोन चेक करना, बिना सोचे समझे लिए गए फाइनेंशियल डिसीजन, बढ़ता हुआ लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन, सिर्फ आज के बारे में सोचने वाली शॉर्ट टर्म थिंकिंग और शायद सबसे बड़ा इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशंस। यानी वह आदत जिसमें हम लंबे समय के बड़े रिवॉर्ड के बजाय तुरंत मिलने वाली छोटी छोटी खुशियों को चुन लेते हैं। समस्या यह है कि आज की दुनिया इसी तरह डिजाइन की गई है। हर ऐप्स, हर नोटिफिकेशन, हर एडवर्टाइजमेंट आपका अटेंशन अपनी तरफ खींचना चाहता है, क्योंकि आज की दुनिया में अटेंशन सबसे मूल्यवान संसाधनों में से एक है। और जब आपका अटेंशन बार बार बिखरता है तो आपकी ग्रोथ भी बिखरने लगती है। अब एक पल के लिए रुकिए और अपने भविष्य की कल्पना कीजिए। अगर अगले 10 साल भी सब कुछ इसी तरह चलता रहा तो क्या होगा?
शायद वही स्ट्रेस, वही बिल्स, वही फाइनेंशियल प्रेशर, वही शिकायतें और फिर वही बड़े ड्रीम्स जो हर साल अगले साल पर टलते रहती है। यह सुनना शायद पूरी तरह कंफर्टेबल ना लगे, लेकिन रियलिटी अक्सर कंफर्टेबल नहीं होती। और कभी कभी सच्चा बदलाव शुरू ही तब होता है जब हम उन इनविजिबल लीक्स को पहचानना शुरू करते हैं जो चुपचाप हमारी प्रोग्रेस को रोक रही होती है। अब वापस आते हैं उस सवाल पर जो मैंने इस वीडियो की शुरुआत में पूछा था। आखिर राहुल और अमित में ऐसा क्या अंतर था जिसने उनके रिजल्ट को पूरी तरह अलग बना दिया था? ध्यान से सोचिए, दोनों मेहनती थे, दोनों अपने काम को लेकर सीरियस थे, दोनों रोज समय दे रहे थे, लेकिन एक छोटा सा फर्क था जो समय के साथ बहुत बड़ा बन गया। राहुल सिर्फ अपना टाइम निवेश कर रहा था, वह हर दिन काम करता था, लेकिन उसका अधिकांश प्रयास उसी दिन खत्म हो जाता था, अगले दिन फिर से शुरुआत करनी पड़ती थी। दूसरी तरफ अमित सिर्फ टाइम नहीं लगा रहा था, वह नई स्किल सीख रहा था, एसेट्स बना रहा था, इन्वेस्टिंग को समझ रहा था और ऐसे सिस्टम तैयार कर रहा था जो समय के साथ उसके लिए काम कर सकें। यही कारण था कि राहुल हर साल लगभग वहीं खड़ा दिखाई देता था, जबकि अमित का हर नया साल पिछले साल की प्रोग्रेस पर खड़ा होता था। और यहीं से पूरा गेम बदल गया। अब आता है वो ट्विस्ट जिसके लिए मैंने आपको शुरुआत में रोका था। ज़्यादातर लोग मानते हैं कि उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि पर्याप्त मेहनत नहीं कर रहे, लेकिन कई बार सच्चाई बिल्कुल उल्टी होती है। समस्या मेहनत की कमी नहीं होती, समस्या यह होती है कि मेहनत गलत जगह पर लग रही होती है। याद रखिए, सक्सेस का अपोजिट सिर्फ लेजीनेस नहीं है, सक्सेस का असली अपोजिट है मिस डायरेक्शन एफर्ट, यानी सही दिशा के बिना की गई मेहनत। अगर कोई व्यक्ति 10 साल तक गलत दिशा में दौड़ता रहे तो वह उस व्यक्ति से भी पीछे रह सकता है जो सही दिशा में सिर्फ 1 साल चला हो। इसलिए अगली बार खुद से यह मत पूछिए कि मैं और ज़्यादा मेहनत कैसे करूं। इसके बजाय पूछिए, क्या मैं सही चीज़ पर मेहनत कर रहा हूं? क्योंकि आपकी लाइफ बदलने वाला सबसे महत्वपूर्ण सवाल मेहनत का नहीं, डायरेक्शन का है। और जब डायरेक्शन सही हो जाती है तो वही मेहनत जो पहले सिर्फ थकाती थी अब आपको लगातार आगे बढ़ाने लगती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।